हम लोग अभी इस वीडियो के अंदर में एक जनगणना भवन में दो आवासीय मकान की एंट्री करके एग्जाम्पल के तौर पर समझने वाले हैं। इस तरह से समझेंगे कि जनगणना भवन नंबर ये जो है एक भवन है। ये एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझ रहे हैं ये एक जनगणना भवन है और इस एक जनगणना भवन के अंदर में दो जनगणना मकान है, मकान ए है और मकान बी है। और इसी को हम लोग HLOA पर एंट्री करने वाले। एक जनगणना भवन के अंदर में दो जनगणना मकान है और दोनों क्या है, आवासीय हैं। दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर HLOA पर एंट्री करके समझेंगे। उसके पहले HLOA का काम शुरू करें। जब आप लोग इस HLB क्षेत्र में गए होंगे और आप इस जनगणना भवन के ऊपर गए होंगे तो आप लोग इस जनगणना भवन को एक नंबर दिए होंगे। तो मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग दे रहे हैं इस जनगणना भवन को जनगणना भवन नंबर। तो ये जनगणना भवन के नंबर मान के चलिए हम लोग जो दे रहे हैं ये जनगणना भवन नंबर 12 हो गया। और इसको हम लोग क्या किए, उसके बाद जनगणना मकान नंबर दिए होंगे। जनगणना मकान नंबर जब भी होता है वो 4 डिजिट में होता है। तो हम लोग जनगणना मकान नंबर जो इसको दे रहे हैं तो समझ लीजिए जनगणना मकान नंबर ये हो गया। मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे 0015 पहला वाला यानी ये मकान ए। और दूसरा जो जनगणना मकान बी है इसको हम लोग नंबर दे दिए 0016। तो पहला काम था कि जनगणना भवन नंबर देना। तो जनगणना भवन नंबर हम लोग नजरी नक्शा बनाते समय इसको कितना दिए, 12 दिए। और इस जनगणना भवन के अंदर दो जनगणना मकान था, मकान ए और मकान बी। तो उस दोनों को भी हम लोग नंबर दे दिए। पहला जो जनगणना मकान था, जो जनगणना मकान नंबर ए है, इसका जनगणना मकान नंबर हो गया 0015। और दूसरा जो मकान बी है इसको हम लोग जनगणना मकान नंबर 0016 दे दिए। अब हम लोगों का काम आता है कि HLO ऐप पर इसका एंट्री करेंगे। इस तरह का HLO ऐप आप लोग इंस्टॉल किए होंगे अपने डिवाइस के अंदर, तो उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने शो होगा और यहाँ पर आप लोगों को बोला जाएगा पिन दर्ज करें। इस HLO ऐप को इंस्टॉल किए होंगे और रजिस्टर्ड किए होंगे तो उसमें आप लोगों को 4 डिजिट का पिन बनाए होंगे। 4 डिजिट का जो पिन बनाए होंगे वही पिन यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, दर्ज करना है। यहाँ से इस पिन को दर्ज करके जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा। इस तरह के इंटरफेस में यहाँ पे कॉर्नर में देखिए एक बटन है जिसका नाम है रिफ्रेश। और इस रिफ्रेश को क्लिक कर देना। जैसे रिफ्रेश को क्लिक कीजिएगा तो HLO ऐप पूरी तरह से रिफ्रेश हो जाएगा और ये स्मूथली काम करेगा। इसके अंदर जो भी आप एंट्री करेंगे वो बेहद आसानी के साथ ये एक्सेप्ट करते चले जाएगा। इसलिए हम लोगों को इस HLO ऐप को रिफ्रेश करना होता है। तो रिफ्रेश करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा और यहाँ पर नीचे जो रहेगा लिखा रहेगा मकान सूचीकरण की प्रविष्टि प्रकारी। तो इस पर आप लोग यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को यहाँ पर खुलकर आएगा। इस तरह के इंटरफेस में यहाँ पर क्या करना है, देखिए मकान सूची की प्रविष्टि है। इस मकान सूची की प्रविष्टि के सामने यहाँ पर जो एक ग्रीन कलर से 3 डॉट लाइन बना है और एक पेंसिल आइकन बना है, इसके अंदर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप क्लिक इस तरह के इंटरफेस में आने के बाद यहाँ पर आप लोगों के सामने शो क्या कर रहा है, लाइन क्रमांक। तो यहाँ पर जो लाइन क्रमांक है, लाइन क्रमांक आप लोगों को ऑटोमेटिक HLO ऐप जनरेट करके देगा। मान लीजिए जिस जनगणना मकान का हम लोग एंट्री करने वाले हैं, जनगणना मकान जो था वो ए था और इस जनगणना मकान का ए हम लोग नंबरिंग किए थे 0015। इस जनगणना मकान ए का जनगणना मकान नंबर जो हम लोग दिए थे, सेंसस नंबर, वो दिए थे 0015। उसका एंट्री HLO ऐप पर करने के लिए यहाँ पर पहला जो आया वो लाइन क्रमांक आया और लाइन क्रमांक यहाँ पर मान के चलिए इसका लाइन क्रमांक 015 आया। और ये लाइन क्रमांक HLO ऐप खुद जनरेट करके देता है, इसमें किसी तरह का सुधार संभव नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। नंबर दो में आ रहा है कि जनगणना भवन नंबर। यहाँ पर जनगणना भवन नंबर के लिए हम लोगों को खुद से यहाँ पर मैनुअली दर्ज करना होता है जनगणना भवन नंबर। जनगणना भवन नंबर हम लोग जिस समय नजरी नक्शा बनाने के क्रम में उस जनगणना मकान पर गए थे तो वहाँ पर जनगणना भवन नंबर देकर आए थे। जनगणना भवन नंबर कितना देकर आए थे, जनगणना भवन नंबर हम लोग देकर आए थे 12। तो यहाँ पर हम लोग क्या है, मैनुअली दर्ज कर देना है जनगणना भवन नंबर 12। जैसे जनगणना भवन नंबर 12 दर्ज करेंगे उसके बाद जो है कि आप लोग आ जाइएगा प्रश्न संख्या 3 पर, जहां पर बोला जाएगा जनगणना मकान नंबर। तो जनगणना मकान नंबर लेने के लिए हम लोगों को कुछ नहीं करना, यहाँ पर जो नया बटन होता है इस नया बटन पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे नया बटन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ जनगणना मकान संख्या 0015 आ जाएगा। और ये जो है 0015
ये 4 डिजिट का जनगणना मकान नंबर होता है और ये एचएलओ ऐप खुद जनरेट करके देता है। यहाँ पर 0015 इसलिए जनगणना मकान आया, नंबर आया, जनगणना मकान नंबर 0015 आया। इसके पहले जो है जनगणना मकान संख्या 0014 तक एंट्री हम लोग इस एचएलओ ऐप पर की जा चुकी है, इसलिए इस जनगणना मकान का जो नंबर एचएलओ ऐप जनरेट करके दिया वो 0015 एचएलओ ऐप जनरेट करके जनगणना मकान नंबर दिया। इतना होने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर देखिए नीचे में है अगला बटन, तो इस अगला बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे अगला बटन पर आप क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पर कि एसीआईडी संदर्भ से संबंधित रहेगा। एसीआईडी संदर्भ में बोला जा रहा है कि क्या परिवार ने स्वगणना पूरी कर ली है, यानी जनगणना मकान ए जिसका कि हम लोग नंबर दिए थे सेंसस नंबर 0015, इस जनगणना मकान संख्या 0015 के सदस्यों के परिवार के सदस्यों के द्वारा स्वगणना पूरी कर ली गई है। अगर बोलेगा हाँ स्वगणना पूरी कर ली गई है तो हाँ में हम लोग क्लिक करके आप लोग एसीआईडी मांग लीजिएगा। एसीआईडी आप लोगों को 12 अंक का दिया जाएगा। उस एसीआईडी को यहाँ पर दर्ज करके यहाँ से आगे करके आप सबमिट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए उस परिवार के सदस्यों ने बोलेगा नहीं स्वगणना हम लोग पूरी नहीं की है, तो हम लोग यहाँ पर नहीं पर क्लिक करेंगे। जैसे आप नहीं पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस में आइएगा। यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 में बोला जाएगा जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। जनगणना मकान जो बना है उसके अंदर फर्श में जो प्रयुक्त प्रमुख सामग्री है उसमें क्या लगा हुआ है, इस तरह का यहाँ पर आप लोगों के सामने ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। आप उनसे पूछकर यहाँ पर इंटर कर लीजिएगा। इंटर करने के बाद यहाँ पर अगला बटन पर क्लिक कीजिएगा। अगला बटन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों के सामने प्रश्न संख्या 5 आ जाएगा और प्रश्न संख्या 5 में पूछा जाएगा जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। तो यहाँ पर भी प्रश्न संख्या 5 के बारे में जो भी आपके अकॉर्डिंग होगा उसका सही आंसर दे दीजिएगा उनसे, उन परिवार के सदस्यों के द्वारा पूछकर। और उसके बाद जो है यहाँ पर क्या कीजिएगा अगला बटन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे अगला बटन पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद प्रश्न संख्या 6 पर आ जाइएगा। प्रश्न संख्या 6 पर आने के बाद यहाँ पर पूछा जाएगा जनगणना मकान की छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। छत से संबंधित सवाल पूछा जाएगा, छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या है। तो उसी तरह से यहाँ से जवाब जो भी होगा दे दीजिएगा और उसके बाद जो है अगला बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। अगला बटन पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाइएगा प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 पर आइएगा तो ये महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 7 बोला जा रहा है यहाँ पर जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं। जनगणना मकान का जो उपयोग है वो किस लिए, जनगणना मकान का उपयोग जो है वो आवास के लिए है, इसलिए हम लोग नंबर 1 पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मान लीजिए आवास के साथ अन्य उपयोग के अंदर क्या आएगा, मान लीजिए आवास भी है और दुकान भी है, आवास के साथ साथ में दुकान भी है। ये जो दुकान है किसी भी प्रकार का दुकान हो सकता है, सैलून का दुकान हो सकता है, ब्यूटी पार्लर का दुकान हो सकता है, मिठाई का दुकान हो सकता है, पान का दुकान हो सकता है, किराना दुकान हो सकता है, कोई भी दुकान। आवास भी है और आवास के साथ साथ में दुकान भी है। तब हम लोग यहाँ पर कोड 2 जो है 2 इसके सामने यहाँ पर क्लिक करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा है नहीं, यहाँ पर केवल और केवल आवास के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तब हम लोग जो है नंबर 1 पर क्लिक करेंगे। नंबर 3 पर क्लिक करेंगे तब जब उस जनगणना मकान का उपयोग केवल और केवल दुकान के लिए किया जा रहा है या कार्यालय के लिए किया जा रहा है, उसके अलावा किसी अन्य आवास के रूप में प्रयोग नहीं किया जा रहा है, केवल दुकान या केवल कार्यालय के लिए ही उपयोग किया जा रहा है, जिसमें कि आवासीय प्रयोग किसी भी परिस्थिति में नहीं हो पा रहा है, तब उस कंडीशन में हम लोग नंबर 3 लेंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर उस जनगणना मकान का उपयोग केवल और केवल आवास के रूप में, इसके अलावा किसी अन्य प्रकार का उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो हम लोग नंबर 1 पर क्लिक कर दिए। यहाँ पर नंबर 1 पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगला बटन क्लिक करिएगा। जैसे अगला बटन क्लिक कीजिएगा तो आप प्रश्न संख्या अगले पर जाइएगा और इसी तरह से सभी प्रश्नों का जवाब देते देते प्रश्न संख्या 34 पर जाइएगा और 34वें प्रश्न संख्या में आपसे बोला जाएगा मोबाइल नंबर दर्ज कीजिए। जिस जनगणना मकान का आप लोग एंट्री कर रहे हैं उस जनगणना मकान के परिवार के सदस्यों के द्वारा आसानी से जनगणना मकान के लिए अगर मोबाइल नंबर उपलब्ध करा दी जाती है तो मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करके उसकी पुष्टि कर दीजिएगा। जैसे पुष्टि कीजिएगा तो आप लोगों के सामने आएगा उत्तर समीक्षा। तो इस तरह से उत्तर समीक्षा कर लीजिएगा। उत्तर समीक्षा में एक बार सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा, उसके बाद उसको क्या कर लीजिएगा, फाइनल सबमिट कर लीजिएगा, तो वो पूर्ण हो जाएगा। तो इस तरह से उस जनगणना मकान यानी जनगणना भवन नंबर जो 12 था
जिसके अंदर में कि 2 मकान था, मकान ए और बी, और दोनों मकान का नंबर हम लोग सेंसस हाउस दिए थे 0015 और 0016। तो इस तरह से हम लोगों ने जनगणना भवन नंबर 12 का जनगणना मकान ए का नंबर दिए थे 015, इसका एंट्री इस HLOA पर कर चुके हैं। जनगणना भवन नंबर जो था 12, इसके अंदर में 2 मकान था, एक मकान ए था, दूसरा मकान बी था, और इस जनगणना मकान ए के लिए जो हम लोग दिए थे नंबर वो 0015 दिए थे, जिसका एंट्री हम लोग अभी HLOA पर कर चुके हैं। अब जो है जनगणना मकान बी है, इसके लिए जो नंबर दिए थे 0016, इसका एंट्री HLOA पर करने जा रहे हैं। तो अब जो यहाँ पर लाइन क्रमांक आ जाएगा वो लाइन क्रमांक आ जाएगा 016। उसी तरह से ये लाइन क्रमांक हमेशा आगे बढ़ते चले जाएगा, जितना आप एंट्री कीजिएगा उतना नया लाइन क्रमांक ये HLOA आपको ऑटो जनरेट करके देगा। भवन नंबर तो सेम है, भवन नंबर 12 ही है, तो 12 भवन नंबर को लेने के लिए यहाँ पर क्या करना है, दोहराना बटन का प्रयोग करेंगे। जैसे आप दोहराइएगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है जनगणना भवन नंबर 12 आप लोगों के सामने आ जाएगा, या यहाँ पर 12 दर्ज भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो 12 जनगणना भवन नंबर आ जाएगा, तो उसको वहाँ से आप ले सकते हैं, या दोहराए बटन का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे उस तरह से कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग आ जाइएगा जनगणना मकान नंबर। जनगणना मकान नंबर नया जनगणना मकान है, और इसका जो जनगणना मकान नंबर होना चाहिए वो 0016 होना चाहिए। तो जैसे आप नया बटन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ जनगणना मकान नंबर 0016 HLOA ऑटो जनरेट करके दे देगा। ये 0016 जनगणना मकान नंबर आने के बाद यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा, अगला बटन पर क्लिक कर लीजिएगा। अगला बटन पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो इसी तरह से फिर से एक बार ACID संदर्भ उस जनगणना मकान के लिए पूछा जाएगा जिसका आप लोग अभी एंट्री कर रहे हैं 0016 जनगणना मकान नंबर के लिए। यहाँ पर पूछा जाएगा ACID संदर्भ में कि क्या परिवार ने स्वगणना पूरी कर ली है, हाँ तो आप लोग को अभी बताएं, उसी तरह इसका काम कर लेना। उसके बाद आप लोग यहाँ से हटने के बाद आप लोग आ जाइएगा प्रश्न संख्या 4 पर, इसका भी जवाब उनसे पूछ कर दे दीजिएगा, फर्श वाला है। उसके बाद प्रश्न संख्या 5 पर आ जाइएगा, 5 में दीवार से संबंधित प्रश्न है, इसको भी उसी तरह से पूछ के आप लोग जवाब दे सकते हैं। उसके बाद अगला बटन का प्रयोग करते हुए आप लोग प्रश्न संख्या 6 पर आ जाइएगा, जिसमें कि पूछा जाएगा छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, इसका भी जवाब आप लोग आसानी से दे सकते हैं। और उसके बाद आप लोग आ जाइएगा प्रश्न संख्या 7 पर, जहां पर कि आपसे पूछा जाएगा जनगणना मकान का उपयोग का पता लगे, और ये भी जनगणना मकान क्या है, आवास के रूप में उपयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर आवास के लिए नंबर 1 पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर अगला बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, तो आप लोग इस तरह से जितने भी प्रश्न है 3300 प्रश्न का जवाब देते हुए 34वें प्रश्न पर आ जाइएगा, जहां पर कि आप लोगों से मोबाइल नंबर की मांग की जाएगी। मोबाइल नंबर जनगणना मकान के परिवार के सदस्यों के द्वारा आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो मोबाइल नंबर दर्ज करके इसकी पुष्टि कर दीजिएगा। जैसे आप पुष्टि कीजिएगा तो आप लोगों के सामने आएगा उत्तर समीक्षा, तो एक बार उत्तर समीक्षा कर लीजिएगा और उसके बाद जो है उसको फाइनल सबमिट कर लीजिएगा। तो इस तरह से उस जनगणना भवन का 2 जनगणना मकान 0015 और 0016 का एंट्री हम लोग इस HLOA पर पूर्ण कर चुके हैं। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, सिंक कर सकते हैं, आसानी से सिंक कर लीजिएगा। तो इसी तरह से आप लोग इस सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे लगातार आप लोगों को जनगणना